जय जोहार, हेलो, नमस्ते। मैं जय आप सभी का आईटी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम प्रतिशत टॉपिक के ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके पूछे जाने की संभावना अधिक हो। चाहे व्यापम के एग्जाम की बात करें, चाहे पीएससी के एग्जाम की बात करें, या फिर हाल ही में एसीएफ, सब इंस्पेक्टर जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनसे मैंने क्वेश्चन निकाले हैं और कुछ ऐसे प्रश्न डालने का प्रयास किया है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है व्यापम के फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ है, वो जो है यदि किसी आयत की लंबाई 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 20% की कमी की गई तो क्षेत्रफल क्या होगा। पहला ऑप्शन बोल है वही रहेगा, दूसरा बोल है 5% बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि 5% कम हो जाएगा और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि 4% कम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि आयत का होता क्या है और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो वह आयत कहलाता है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत की लंबाई गुना आयत की चौड़ाई। ठीक, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं मान लेता हूं आयत का लंबाई जो है x है और चौड़ाई को मैं मान लेता हूं y है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का लंबाई गुना आयत का चौड़ाई, मतलब x और y इन दोनों का गुणनखंड xy मेरा क्या आ गया? आयत का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसको पढ़िए। उसके लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब कि इसमें 20% मेरे क्या करना है? बढ़ाना है। कैसे बढ़ाऊंगा? या तो आप कर सकते हैं x प्लस x का 20% या फिर x ब्रैकेट में 100 प्लस 20%। परसेंट को मैं नीचे लिखूंगा तो नीचे 100 लिखूंगा और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। क्या हो जाएगा? 120/100, 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100। 6/5 का क्या हो गया? लंबाई हो गया 20% बढ़ेगा। उसी प्रकार से चौड़ाई में क्या कर रहा है? 20% का कमी कर रहा है, मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा? y 100 माइनस 20%। परसेंट के नीचे लिखा तो 100, इसको सिंप्लीफाई करूंगा क्या हो जाएगा? 80/100, मतलब कि 4/5y। ठीक, ये जो कमी हुआ है 20% का ऐसे भी निकाल सकते हो, y माइनस y का 20%, आपका वैल्यू वही आएगा। अब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, लंबाई को चौड़ाई से, मतलब 6 चौक 24 और 5 पंचे 25 xy। ठीक, अब मेरे को जानना है कि आयत के क्षेत्रफल में कमी हुआ है कि वृद्धि हुआ है। तो देखिए पहले का क्षेत्रफल xy है और अभी का क्षेत्रफल भिन्न में है, इसको पॉइंट में ला लो तो 25 से तो 24 डिवाइड नहीं होगा तो 0 पॉइंट कुछ लगाना पड़ेगा मेरे को। 25 में क्या होता है? 225, 0.9 कुछ आएगा, है ना। तो इसके आगे 1 है और इसके आगे 0.9 है, कौन सा बड़ा होगा? पहले वाला बड़ा होगा। तो मैं मान लेता हूं, माना कि आयत के क्षेत्र में a% का कमी हुआ, तो कैसे लिखेंगे इसी को? मैं xy था, अब इसमें a% कम हो गया, मतलब 100 माइनस a%, हमारा क्षेत्रफल हो गया 24/25 xy। ठीक, अब मेरे को इस a का वैल्यू निकालना है, वहां मेरा कमी होगा। ठीक, अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं। xy से xy काट लेता हूं मैं, 100 माइनस a/100 प्रतिशत को हटाया तो इक्वल टू 24/25 xy तो कट गया। ठीक, 25 से कम 25 चौक 100, क्लियर गुना करने से क्या हो जाएगा? 100 माइनस a इक्वल टू 24 चौक क्या होता है? 96 होता है। a का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा? 100 माइनस 96, मतलब कि a इज इक्वल टू 4। मतलब ये मैं वृद्धि होगा कि कमी होगा ये तो मैं यही पास से निकाल चुका हूं, मतलब कि 4% का कमी होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, 4% की कमी होगी, 4% कम हो जाएगा, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके लिए तो मैं एक तरह से सॉल्व किया। अगर आपको जल्दी से सॉल्व करना है तब क्या कर सकते हैं? लगातार वृद्धि और लगातार कमी वाला है जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसको यूज कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला? वो प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस xy/100, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? उसके लंबाई में 20% बढ़ रहा है, मतलब x का वैल्यू मैं क्या मानूंगा? +20, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? चौड़ाई में 20% का कमी हो रहा है और y का वैल्यू क्या मानूं? कमी हो रहा है, मतलब -20। यहाँ परसेंट लगा लीजिए आप लोग। x 20% बढ़ रहा है, y -20 लिख रखूंगे ना, क्योंकि वह 20% कम हो रहा है। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, x की जगह क्या हो जाएगा? +20, y की जगह -20 प्लस xy की जगह क्या हो जाएगा?
20 इंटू -20 अपॉन 100। 20 से 20 कट जाएगा, 20 को 20 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, और सामने चिन्ह रहेगा माइनस का, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है, अपॉन 100। डबल जीरो से डबल जीरो गया, हमारे पास आंसर आया -4%। माइनस किसको डिनोट कर रहा है? कमी को डिनोट कर रहा है। और कितना कमी हुआ है? तो 4%। 4% का कमी हुआ है। ठीक, आप अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आप इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% दोनों में पास हुए। यदि फेल होने वालों की संख्या 40 हो तो उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी लोगों ने भाग लिया है, ये पूछा जा रहा है। ठीक, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक बार फिर से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश में कितने लोग पास हुए हैं? 80%, है ना। और गणित में कितने लोग पास हुए हैं? गणित में पास हुए हैं 85% लोग। और दोनों में कितने लोग पास हुए हैं? 75% लोग दोनों में पास हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन मेरे को क्या गिवन है? फेल विद्यार्थियों की संख्या, है ना। तो यहाँ पास वाले दिए हुए हैं, यहाँ फेल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा? टोटल पास स्टूडेंट का परसेंट निकाल लेता हूँ। तो उसको निकालने के बाद मेरे को फेल स्टूडेंट का परसेंट मिल जाएगा और उसको इसके बराबर कर दूंगा, फिर मेरे कुल विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ टोटल पास स्टूडेंट की संख्या कैसे निकालेंगे अपन? टोटल मतलब टोटल पास स्टूडेंट परसेंट में निकाल रहा हूं ना, 80% प्लस 85% माइनस 75%। अब ये मैं कैसे लिखा? आप सभी को पता होगा, सेट का एक फॉर्मूला है A यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस A। अब ये वाला साइन क्या हो, किसको डिनोट करता है मैं भूल गया हूँ, आप सभी को पता हो तो बता सकते हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए A यूनियन B मतलब टोटल वैल्यू में फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल पास स्टूडेंट का परसेंट में निकाल रहा हूँ। एन किसको डिनोट कर रहा है? इंग्लिश में पास हुए बच्चों का परसेंट। एन बी किसको डिनोट कर रहा है? गणित में पास हुए बच्चों का परसेंट। और एन ये वाला चिन्ह और बी ये किसको डिनोट कर रहा है? दोनों में पास हुए बच्चों का परसेंट। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 165% इज इक्वल टू 75%। 5 में से 5 गया 0, 16 में से 5 गया 90%। मतलब कि मेरे ये पता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से 90% स्टूडेंट क्या हुए हैं? पास हुए हैं। अगर 90% स्टूडेंट पास होंगे तो फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाएगा? 100% माइनस 90% इक्वल टू 10%। अब क्वेश्चन में देखिए 40 विद्यार्थी, यदि 40 विद्यार्थी दोनों में फेल है, मतलब कि माना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, उसका 10% क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि बोला जा रहा है कि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है। और मैं यहां से निकाला हूं कि फेल स्टूडेंट का परसेंट क्या है? 10% है। तो x का 10% करूंगा, 0 से 0 कैंसिल हो, मतलब कि मेरा x का वैल्यू 400 आ गया। और x में क्या माना था? कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कि मेरे परीक्षा में 400 विद्यार्थी लोगों, मतलब 400 बच्चों ने भाग लिया था। मेरा ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक, ये दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी LOI लेबर इंस्पेक्टर में पूछा जा चुका है ना। बोल रहा है चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 किलो चावल ज्यादा खरीदता है 77 रुपए में, तो चावल की मूल कीमत प्रति केजी क्या होगी? ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं चावल का मूल्य मान लेता हूँ। क्या मानू मैं चावल का मूल्य? माना कि चावल का मूल मूल्य है x रुपए पर केजी। ठीक, जब चावल का मूल मूल्य जो है x रुपए पर केजी है तो 20% कमी होने के बाद क्या हो जाएगा? ये आप सभी को पता होना चाहिए ना कि मैं कैसे निकालता हूँ। x का 80% मूल मूल्य x है, 20% कमी कर दिया मतलब x का 80%। इसको जब सॉल्व करूंगा क्या हो जाएगा? x इंटू 80/100। और जब इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा तो फिर क्या आ जाएगा? 20 पंचे मतलब 4/5 x रुपए पर केजी। मूल मूल्य है मेरा x रुपए पर केजी और 20% कमी होने के बाद चावल का मूल्य 20% क्या हो गया? कमी हो गया। उसके बाद मेरा मूल्य क्या हो गया? 4/5 x रुपए पर केजी। ठीक,
अब देखिए मेरे को क्वेश्चन में बोला गया है कि 3.5 किलो चावल 77 रुपए में ज्यादा आता है, तो मैं ये निकाल लेता हूँ जब x रुपए पर केजी चावल है तो मेरे 77 रुपए में कितना चावल मिलेगा। x रुपए पर केजी लिखता हूँ, इसका यह मतलब है मेरे को x रुपए में 1 किलो चावल मिल रहा है। ठीक, x रुपए में 1 किलो चावल मिल रहा है तो 1 रुपए में कितना मिलेगा 1/x केजी। क्लियर, 1 रुपए में 1/x केजी मिल रहा है तो 77 रुपए में कितना मिलेगा 77/x केजी। ठीक, इतना क्लियर है आपको। जब मैं मूल मूल्य x रुपए पर केजी में ले रहा हूँ चावल तो मेरे 77 रुपए में कितना चावल मिला। ठीक, अब मैं मूल्य घटने के बाद चावल ले रहा हूँ तो 77 रुपए में कितना मिलेगा उसको देख लीजिए, है ना। 4/5 x रुपए में मेरे कितने चावल मिलेगा 1 किलो चावल मिलेगा, तो 1 रुपए में कितना चावल मिलेगा मेरे को 5/4x केजी चावल मिलेगा। 1 रुपए में उतना मिलेगा, 77 रुपए में कितना मिलेगा 77 रुपए में मिलेगा 77 इंटू 5/4x केजी। ठीक, अब आपको यह पता चल गया है कि जब मूल मूल्य x रुपए पर केजी था 77 में कितना चावल मिलता था और मूल्य घट गया है तो कितना चावल मिलता था। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 3.5 किलो चावल ज्यादा मिलता है जब मैं 77 रुपए का लेता हूँ। क्यों, कब, जब 20% कम होता है। मतलब इसका मतलब बोलने का आशा ये है जब मैं ये वाला जो चावल का मात्रा है उसको मैं इससे घटा दूंगा तो कितना मिलेगा 3.5 केजी। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है आपको। सिंपली कैसे लिखेंगे 77 इंटू 5/4x माइनस 77/x 77/x इक्वल टू 3.5 केजी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है मेरे को। यहाँ मैं पहले सिंप्लीफाई करने के लिए पहले कॉमन ले लेता हूँ 77/x को, नीचे बचेगा 5/4 माइनस 1 इज इक्वल टू दशमलव हटाऊंगा तो 35/10। काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10। ठीक, अब मैं इसका वो ले लेता हूँ, उसको सॉल्व कर लेता हूँ 5 माइनस 4 और इसको मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, 77/x उस सब जाएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा 7x/77 इंटू 2। ठीक, इतना क्लियर है। यहां से क्या हो जाएगा 5 में से 4 गया 1/4 इक्वल टू 7x/77 इंटू 2। 7 एकम 7, 7 11, 7 इंटू 11 करेंगे तो 77 आएगा। ठीक, अब यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल टू 11 दूनी क्या होता है 22, 22/4 मतलब कि 11/2। अब 11/2 को आप काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, कितना शेष बचा 1, 0 लगा फिर 2 पंचे 10। ठीक, मतलब कि मेरा x का वैल्यू मुझे क्या मिल गया है 5.5। अब x में क्या मान हो उसको देखिए। चावल का प्रारंभिक मूल्य या फिर चावल का मूल कीमत x रुपए पर केजी, मतलब कि चावल का मूल कीमत 5.5 रुपए पर केजी होगा। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान रहता है, बस जो गिवन है उसको लेके आप चलते रहिए, आपका आंसर आना तय है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से x% कम कमाता है, तो x का मान मेरे को निकालना है। ठीक, अगर आपसे बन रहा है तो क्वेश्चन को बनाइए और आंसर को मैच कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी से 25% अधिक कमाता है। मैं मान लेता हूँ माना कि बी जो है 100 रुपए कमाता है। ठीक, तो ए कितना कमाएगा उससे 25% ज्यादा, मतलब 100 का 125%, 100 से 100 गया मतलब ए कितना कमाएगा 125%। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बी ए से x% कम कमाता है, मतलब कि ए से कितना परसेंट कम कमाता है x% कम कमाता है कौन बी। अब वैल्यू को पुट करूंगा मेरे को आंसर मिल जाएगा। ए की जगह क्या रखूंगा मैं 125, 100 माइनस x% का मैं नीचे 100 लगा दिया और b का वैल्यू क्या रखूंगा 100। ठीक, 25 पंचे 25 4, 100 माइनस x इज इक्वल टू 400/5। काट लीजिए 5 अट्ठे 40, 0 80 आ गया, पक्षांतर कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा 100 माइनस 80 अर्थात आपका आंसर आ गया 20%। ठीक, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 20%, ऑप्शन बी। ठीक, बहुत ही आसान होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। आप इसे प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी के फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। x को x के x% से भाग दिए जाने पर
x प्राप्त होता है, तो मेरे को x का मान निकालना है। ठीक, शब्दों पे ध्यान देना है। क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, x को x के x% से भाग देने पर x प्राप्त होता है। ठीक, कितना आसान है, लिख दिया मैं। अब देखिए इसको सॉल्व करो। x से x गया, क्या बचा नीचे, x इंटू x% को मैं नीचे ले आया तो 100 आ गया इक्वल टू 1। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाते हैं 100 को, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो, x इक्वल टू 10। मतलब कि मेरे को x का मान क्या पता चल गया, 10। अब ऑप्शन में देखते हैं, 10 तो दिख नहीं रहा है, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब जो छठवां क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है। क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। तो वह संख्या याद करना है। माना कि वह संख्या में क्या मान लेता हूं, माना कि जो संख्या है वह क्या है, x है। अब जो बोल रहा नहीं करूंगा ना, किसी संख्या के 50% को, मतलब x संख्या है, किसी संख्या के 50% को, ये 50% लिख दिया, 50 से जोड़ने पर 50 जोड़ दिया, वही सब जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। उसी संख्या मतलब कि वह x के बराबर हो जाता है। तो वह संख्या मेरे को याद करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी संख्या, मतलब मैं संख्या x माना हूं, किसी संख्या के 50%, संख्या का 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाता है। वह उसी संख्या के बराबर करते हैं, इक्वल टू x लिख दो। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 50 अपॉन प्रतिशत रखाऊंगा तो 100 प्लस 50 इक्वल टू x, 50 से कम 50 दूनी। ठीक, 1 बाई, यहां से क्या हो जाएगा, x बाई 2 प्लस 50 अपॉन x, x माइनस x बाई 2 इक्वल टू 50 लिख सकता हूं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 50। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100। मतलब कि वह संख्या क्या है, 100 है। ऑप्शन में देखिए 100 है कि नहीं, देखिए ऑप्शन सी मेरे दिख रहा है 100, मतलब वह संख्या 100 है जिसके 50% में 50 से जोड़ने पर वह वही संख्या मेरे को मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनते हैं। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक बार में समझ नहीं आ रहा है, 2 बार पढ़िए, 2 बार में समझ नहीं आ रहा है, 3 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, यदि चावल की कीमतों में 32% की वृद्धि होने से एक आदमी अपने घरेलू खर्च में 10% वृद्धि करता है, यदि वो परिवार पहले 396 किलो चावल खाता था तो अब खपत क्या होगा। ठीक, ऑप्शन गिवन है आपको 530, 330, 430 और 175 केजी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस जो गिवन है उसको साथ में लेके चलते जाओ, आपका उत्तर अवश्य आएगा। ठीक, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, चावल की कीमत में 32% का वृद्धि हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100 रुपए पर केजी है। ठीक, अगर चावल का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए पर केजी है तो 32% बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा 132 रुपए पर केजी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो परिवार है वह 396 केजी चावल खाता था। जब 100 रुपए पर केजी का मूल्य है और वो कितना खा रहा है, 396 केजी, तो उसका खर्च क्या हो जाएगा चावल में, उसका खर्च हो जाएगा 396 इंटू 100, मतलब 396 इंटू 100 का मेरे मिल जाएगा 39600 रुपए। इतना खर्चा करता था वह सिर्फ चावल में। ठीक, अब क्या हुआ, रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, कितना हो गया है, 132 रुपया पर केजी हो गया है। तो उसका खर्च कितना होगा बोल है, वह अपने खर्च में 10% वृद्धि करते हैं। मतलब कि ये वाला खर्च तो करेगा ही, 39600, ये इतना रुपया 39,600 खर्चा करेगा ही, साथ ही साथ इसका 10% और खर्चा करेगा, मतलब 39600 का 10% और खर्च करता है। इसको भी कैलकुलेट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, 39600 प्लस 3960 रुपए। ठीक, इसको इतना ही रहने दो, ये भी रुपए में है, ये भी रुपए में है। अब आगे क्या करना है उसको देखिए। आप सभी को मैंने खपत और मूल्य वाले क्वेश्चन कराए थे, जिसमें बोला जाता था यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जा रहा है तो उसके खपत में कितना कमी होगा, यदि चीनी का मूल्य इतना % कम हो जा रहा है तो उसके खपत में कितना वृद्धि होगा। ये सब क्वेश्चन किए हुए हैं ना। उसी प्रकार से वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है, यदि चावल का मूल्य 32% बढ़ जाए तो उसके खपत में क्या कमी होगा।
खपत में क्या कमी होगा उसके 132 माना कि उसकी खपत में 8% की कमी हो गई, ठीक, इक्वल टू 100। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया है तो उसको लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ से मैं 100 माइनस 8% का वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा मेरा 100/132। अब इसका वैल्यू मैं 100 माइनस 8% के रूप में ही रखता हूँ क्योंकि सेम टू सेम मेरे को इसका वैल्यू पुट करना रहेगा आगे, ठीक। अब मेरे को क्वेश्चन पूछे क्या है, मेरे पूछा है अब खपत क्या होगा, मतलब कि मेरे को वर्तमान खपत निकालना है। वर्तमान खपत कैसे निकालेंगे अपन, पहले 39,600 रुपए में वह 396 केजी लेता था, अब 39,600 रुपए में कितना केजी लेगा वो 396, और कितना कमी हो जाएगा उसका 100 माइनस 8% कमी हो जाएगा, मतलब 100 माइनस 8%। ये समझ आया ना आपको। पहले 39,600 रुपए में वह आदमी जो है 396 केजी लेता था, लेकिन अब 32% रेट बढ़ गया है, तो अब कितना लेगा वह 396 केजी में इतना परसेंट कम करके लेगा, तो उसका 396 रुपए खत्म हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एक चीज और बोला गया है, वह अपने घरेलू खर्च में 10% वृद्धि करता है, हम तो 10% पहले ही निकाल लिए हैं, ठीक, प्लस 3,960 रुपए में। अब देखिए 3,960 रुपए में कितना केजी चावल आएगा, मैं मानू 132 रुपए में 1 केजी आता है, तो 3,960 में कितना आएगा अपॉन 132 कर लेते हैं, ठीक। अब मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है और मेरा आंसर मेरे आंखों के सामने है, क्या हो जाएगा 396 इंटू 100 माइनस 8% का वैल्यू मैं क्या निकाला हूँ 100/132। अब इसको काट लीजिए, 132 से कम 132 और 132 किया 396 होता है, मतलब प्लस 30, ठीक। सेम चीज यहाँ भी होगा, 132 से यहाँ कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, मतलब कि 300 प्लस 30, आपका आंसर क्या आ जाएगा 330 केजी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग हम करते गए और हमारा आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी 330, ठीक। क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या क्या किया है। चावल का मूल्य भी 32% बढ़ा है, तो मैं चावल का मूल्य 100 रुपए मान लिया, 32% बढ़ा लिया तो 132 रुपए हो गया। 396 रुपए परिवार खाता था, तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ रहा होगा 39,600 रुपए होगा, है ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% खर्च में वृद्धि करता है, तो अब 132 रुपए पर केजी हो गया है, तो कितना खर्च करेगा वो 39,600 रुपए तो खर्च करेगा ही करेगा, प्लस 10% और बढ़ाएगा अपने खर्च को, मतलब कि 3,960 रुपए और खर्च करेगा, ठीक। उसके बाद हम खपत कमी निकाले, ठीक। चावल का मूल्य 32% बढ़ गया, तो उसके खपत में कितना कमी करेंगे, तो उसका वैल्यू निकालिए। उसके बाद अपन वर्तमान खपत निकालिए, ठीक। ये चीज तो अभी बताया हूं मैं, 396 पहले खत्म कर देते हैं लोग 396 केजी, तो अब कितना करेंगे, ये जो खपत कमी है उसको अपन कम कर देंगे, तो उसको कम किए तो हमारा 300 केजी आया, और जो 3,960 ये उसका क्या है 10% है, उसमें मैं अभी के मूल्य को भाग दिया चावल का, तो मेरे को 30 किलो मिला, मतलब कि टोटल 300 प्लस 30, मतलब कि 330 केजी मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% वोट मिला और 900 वोट से जीत गया। तो वैध मतों की संख्या निकालना है, ठीक। 1500, 2000, 4000, 2500 क्या होगा। अगर आपसे बंद है तो वीडियो पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक। आंसर मैच कर लीजिएगा। मैं मान लेता हूं, माना कि मतदाता सूची जो है उसमें कितने लोग हैं x लोग हैं, ठीक। अगर मतदाता सूची में x लोग हैं, उसमें से 10% लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो मत करने वाले कितने होंगे, मत करने वाले कितने हो जाएंगे 90% होंगे। 10% ने वोट का यूज किया ही नहीं है अपने, तो 90% ने वोट का यूज किया है, मतलब कि 9/10x, ठीक। इससे मतदान करने वाले लोगों की संख्या है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 300 लोग का वोट जो है मत है अवैध घोषित हो गया, तो वैध मत क्या हो जाएगा, वैध मत क्या हो जाएगा, कुल वोट दिए हैं उसमें से मैं 300 को घटा देता हूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वैध मत मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, मतदाता सूची का 60% वोट किसको मिला है, जो चुनाव जीता है, ठीक। मतलब कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला है
जीतने वाले को मिला है मतदाता सूची का ना मतलब एक्स का 60% मिला है। क्लियर है आप सभी को? 20 दिया, 20 पंचे 100 मतलब कि क्या आ गया 3/5x जीतने वाले को वोट मिला है। ठीक, अब मेरे को क्या निकालना है, हारने वाले को कितना वोट मिला है, हारने वाले को कितना वोट मिला है। तो यहाँ जल्दी जल्दी करते हुए आप जीतने वाले का अगर 60% मिला है तो हारने वाले को 40% मिला होगा, ऐसा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो मतदाता सूची के हिसाब से वोटों की संख्या बताया है। अब हम भी वो उसके हिसाब से हारने वालों की संख्या निकालेंगे, तो जिन लोग मत नहीं किए हैं या फिर जिनका मत अवैध घोषित हुआ है उन लोग भी काउंट हो जाएंगे। अपन क्या करेंगे, हारने वालों की संख्या निकालने के लिए 3/5x में क्वेश्चन को पढ़िए, 900 वोट से जीता है मतलब इसमें 900 घटा दूंगा तो मेरे को हारने वाले उम्मीदवार की संख्या पता चल जाएगी। ठीक, देखिए दोस्तों, अब मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन है इतना ही गिवन है। मेरे को क्या पता है, जीतने वाले को कितना वोट मिला, हारने वाले को कितना वोट मिला, ये पता है। ठीक, अगर मैं जीतने वाले उम्मीदवार को जितने लोगों ने वोट दिया है वो और हारने वाले उम्मीदवार को जितने लोगों ने वोट दिया है वो, उसको दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे इक्वल क्या मिलेगा, जितने लोगों का वोट वैध है वो वाला संख्या मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वैध मतदाता इक्वल टू विनर जो जीतने वाला है, विनर को जिसने वोट दिया है, प्लस लूजर जो हारने वाला है उसको जितने लोगों ने वोट दिया है। तो विनर को कितने लोगों ने वोट दिया है, 3/5x लोगों ने, और हारने वाले को दिया है 3/5x माइनस 900 लोगों ने। वैध मतों की संख्या में क्या निकाला हूँ, 9x/10 माइनस 300। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक, कैसे सॉल्व करूंगा मैं, 9x/10 माइनस 300 इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करूंगा क्या हो जाएगा, 6/5x माइनस 900। ठीक, अब 900 को इधर ला लेता हूँ, इसको इधर लेके चलता हूँ, क्या हो जाएगा 6/5x माइनस 9/10x इक्वल टू 900 माइनस 300। ठीक, ठीक क्या हो ना, देखिए आप लोग, इसको इधर ले गया हूं तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये इधर आ गया तो माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, 10 आएगा 12x माइनस 9x इक्वल टू 900 में से 300 गया 600 बचेगा, 12x में से 9x गया कितना बचेगा 3x बचेगा, ये 6000 हो जाएगा, 3 गुना हो गए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 दूनी 2000, है ना। x का वैल्यू 2000 आया है, इससे मैं क्या समझता हूँ, वो जो चुनाव है उसमें 2000 लोगों ने भाग लिया है। ठीक, अब मेरे क्वेश्चन में पूछा गया है, मेरे पूछा गया है वैध मतों की संख्या याद करो। तो वैध मतों की संख्या कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट कर लीजिए 9/10 x इधर में क्या रखूंगा मैं 2000 माइनस 300, 0 से 0 गया, 9 दूनी 18, 1800 माइनस 300 क्या मिलेगा मेरे को 1500। अतः वैध मतदाताओं की संख्या है 1500। कौन सा ऑप्शन सही है मेरा, ए ऑप्शन में 1500 दिख रहा है। ठीक, इस प्रकार से आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।